मोदी के अमृत काल ने अडानी को कैसे बनाया अमीर। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखें। कैसे एक व्यक्ति को अमीर बनाया मोदी ने। अब यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक शुरू कर दिया है इस अडानी स्कैम को, अडानी फाइल को बंद करने के लिए। क्यों? उस अडानी का जो स्कैम किया है, उस स्कैम को भुलाने के लिए सरकार ने उसे मूव करके दूसरी ओर करने के कर दिया है, क्योंकि जिससे उनकी छवि पे धूमल ना हो। और अब तक कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और होने वाले होते हैं, तो वहाँ के जो प्रमुख नेता व्यापारी होते हैं, उसमें ईडी पीडी और इनकम टैक्स छापा मारकर उनके पैसे को जब्त करती है। लेकिन आज तक अडानी के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा। ये अमृत काल में अमृत देने का काम करा मोदी ने, तो जिससे ये कंपनी 819% बढ़ गई। और बढ़ने के बाद तो इस स्कैम को भुलाने की कोशिश की जा रही है लगातार। ठीक है, तो अब अमृत काल के लिए में अडानी को भुलाने की कोशिश है और अडानी की जगह हिंदू वर्ग को टारगेट बना रही है भारतीय जो मीडिया है, जो बकवास करती है। वो बनाने का कारण है कि अडानी को किसी तरह भुलाया जाए। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना अब शुरू कर दिया पूरे देश के लोगों ने। मेरे पिछले वीडियो 2024 का कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल या मोदी, तो ये बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है अडानी स्कैम को भुलाने के लिए। अडानी स्कैम को भुनाने की मीडिया कोशिश कर रही है और हिंडनबर्ग को एक्सपोज कर रही है, जबकि मीडिया को जनता की सपोर्ट में अडानी को एक्सपोज करना चाहिए था। तो यहाँ पर जनता की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई इज्जत सम्मान नहीं है। अगर इस तरह सम्मान होता तो ये जो भौंवो कर दी मीडिया, जो पागल मीडिया है, जो भौंवो करके चैनलों पर सरकार के निर्देशों को गुलाम बनकर उनके निर्देशों का पालन करती है, जिसका काम था मीडिया देश का चौथा स्तंभ होती है, जनता की आवाज़ को उठाने का काम करती है। तो आप सिर्फ यूट्यूब का सहारा लें, यूट्यूब पे सच्ची न्यूज़ है और ये टीवी को देख देख कर अपना समय खराब करते हैं। अभी बागेश्वर बाबा था तो उसको सुहानी शाह ने सारा एक्सपोज कर दिया। तो सरकार और मीडिया का काम होना चाहिए कि अडानी को एक्सपोज करें। देश की पहला क्वेश्चन, देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता चाहती है जनता और विपक्ष और मीडिया मिलकर अडानी को एक्सपोज करें, और इन तीनों बात को सरकार भुलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की छवि खराब हो रही है। दूसरा, देश का विपक्ष क्या चाहता? देश का विपक्ष चाहता है कि अडानी का खुलासा हो। अमृत काल में जो मौज काटी, जो माल काटा है, वो सारा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स इसका खुलासा करें, सेबी, ताकि देश की जनता को जो कंपनियों का पैसा डूबा है, पब्लिक कंपनियों का, पब्लिक बैंकों का, वो सारा पैसा अडानी दे। मोदी और बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि अडानी स्कैम को भुलाया जाए और अमृत काल में जो माल काटा है उसे न याद दिलाया जाए जनता को, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। 4, अडानी स्कैम क्यों बच रही है सरकार? इसलिए बच रही है क्योंकि भैया आने वाला 2024 का चुनाव, अगर इस 2024 के चुनाव में अडानी मुद्दा ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार के लिए हानिकारक साबित होगा। तो सरकार और बीजेपी इससे बच रही है, दूसरे मुद्दों पर उछालने की मूव कर रही है, मूव करके, और अडानी मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है, अडानी स्कैम को ख़त्म करना चाहती है, देश की जनता के सामने नहीं रखना। ये मीडिया जो कहती है तो सरकार का ही कहना मीडिया करती है। 5, देश और विपक्ष अडानी स्कैम का खुलासा करना चाहते हैं। तो देश की मीडिया क्या है? हाँ, विपक्ष चाहता है कि अडानी का खुलासा हो, अडानी के स्कैम का खुलासा हो
और देश को पता चले कि उसने कितना पैसा खाया है और कितना बैंकों का डूबा है, कार्रवाई करे। ठीक है, लेकिन सरकार, आपको तो पता ही है कि रिफ्यूज कर दिया कि हम इस पे कोई जवाब नहीं देंगे। 6, सरकार और संवैधानिक एजेंसी अडानी को क्यों बचाना चाहती? संवैधानिक संस्थाएं, सरकार दोनों अडानी को इसलिए बचाना चाहती हैं क्योंकि अगर अडानी के बारे में बात होगी, अडानी का खुलासा होगा तो सरकार जाएगी और ये जो संस्थाएं हैं वो सरकार के पिछले लग्गू हैं, जो सेबी है और आरबीआई है, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार चाहेगी तभी करिए, सरकार चाहेगी नहीं तो कभी भी नहीं करेगी। तो अडानी को बचाना इसलिए चाहते हैं कि भैया उनका खास आदमी, उनका खास बंदा है, क्योंकि देश को चलाया, अमृत काल में अमृत देने का काम किया, तो अमृत देने के कारण इतना पावरफुल बना और 3 नंबर का अमीर आकर 15 नंबर के पायदान पर पहुंच गया। 7, क्यों हिंडनबर्ग को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो जनता चाहती है, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो जनता कह रही है कि भैया अडानी का खुलासा करो, अडानी को टारगेट बनाओ, तो उसको सरकार को नुकसान है। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को खत्म करके, हिंडनबर्ग का खुलासा करके देश को तबाह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, बकवास करते। और उसमें एक जो जोगेंद्र सिंह जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और अडानी ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है उसे, जो भी सीईओ। अब ये बताइए उसके पीछे जो झंडा लगा है वो झंडा ऐसा लगा है कि भारत का प्रधानमंत्री एक स्पीच देता हो, जो दूसरे का देश का नागरिक हमारे देश के झंडे को अपमान कर रहा है, उस पर लोग आपत्ति बहुत उठा रहे हैं कि भैया ये तो सरकार है और सरकार का सारा काम उसे दे दिया था अडानी को, तो भी सरकार तो वो करेगा ही। तो और जो 88 सवालों 4 गवर्नमेंट फ्रॉड के हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, तो उस पर जोगेंद्र सिंह जो सीईओ हैं अडानी के, वो कहते हैं कि भैया उनने देश की छवि पर हमला करा। भैया देश तो हो, घोटाला करो तुम्हारा है, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम सब कुछ हो, तो इसलिए तुम्हारा देश है, तुम झंडा लगा सकते, आम आदमी झंडा लगा ले। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि जो अपना 15 अगस्त थी, तो वो एक अफसर था, उसने झंडा बाकायदा पकड़ के उससे गद्दी दी और सब कुछ पहुंचा, तब बैठा। तो कितने बेशरम, कितने जाहिल किस्म के लोग हैं, इन्हें डूम के, सॉरी मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये देश के लिए छवि और देश के लिए नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 8, देश की जनता को अडानी स्कैम को क्यों भुलाने की देश की जनता को अडानी स्कैम इसलिए भुलाने करने के 2024 के चुनाव को टारगेट करना है, राम को आगे बढ़ाना, राम के नाम से वोट मांगना, राम की कार्रवाई शुरू हो गई है, मैं देखता हूँ टीवी पे, तो राम भगवान है, उसके नाम से मांगो वोट, राम बना देंगे आपको। आपकी सोच। हिंदुत्व की खबरें क्यों चल रही टीवी पे, मीडिया पे? इसलिए चल रही कि भैया हमारी सरकार बचा दो, राम भगवान हमें फिर से प्रधानमंत्री बना दो। अब देखो जीत की जनता तय करेगी इन घोटालों को देखकर। LIC और SBI का 78,000 करोड़ रुपए जो मोदी के शेयर गिरने के कारण खत्म हो गया। तो ये अमृत काल में आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन का फायदा हुआ है। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।